नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में किसानों की उपज अब निजी मंडियां भी खरीद सकती हैं। इसके लिए मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि एक्सपोर्टर, व्यापारी, फूड प्रोसेसर आदि अब निजी मंडी खोल सकते हैं। मंडी से जुड़े लोग किसान के घर जाकर या खेत में पैदावार खरीदेंगे। मंडी समितियों का निजी मंडियों के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। निजी मंडी के लिए लाइसेंस लेना होगा। पूरे प्रदेश के लिए एक लाइसेंस रहेगा। व्यापारी कहीं भी फसल खरीद कर सकेंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी इस तरह की बड़ी योजना ला सकती है। प्रदेश के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए निजी क्षेत्र का नया विकल्प मिल गया है। निजी मंडियां सरकार से अलग संचालन करेंगी। मंडी का शुल्क भी केवल एक जगह पर ही लगाया जाएगा। किसानों को जहां फायदा दिखता है वहां वे अपनी उपज बेच सकते हैं। सरकार का दावा है कि मंडी नियमों में संशोधन का मकसद किसानों को बेहतर कीमतों और अपनी पसंद के मुताबिक अपनी उपज की बेचने की आजादी को देना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने ई ट्रेडिंग व्यवस्था लागू की है, जिसमें अन्य मंडियों के दाम भी किसानों को उपलब्ध रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने एक क्रांतिकारी फैसला किया है। हमने अपना मॉडल मंडी एक्ट बनाया है। अभी तक किसान अपने उत्पाद, अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, इनको केवल मंडी परिसर में बेच सकते थे। मंडी के बाहर खरीदी नहीं हो सकती थी। लेकिन अब हमने मध्य प्रदेश में यह फैसला किया है कि किसान यदि चाहे तो मंडी के बाहर अपने घर पर, अपने खेत पर, अपने खलिहान पर कहीं भी व्यापारी को अपने उत्पाद को बेच सकेगा। और केवल व्यापारी नहीं, फूड प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, निर्यातक, होलसेल विक्रेता, अंतिम उपयोगकर्ताओं को, किसी को भी अपने उत्पाद को बेच सकेगा। हमने निजी क्षेत्र में मंडियों की स्थापना के लिए भी प्रावधान कर दिया है। अब अगर कोई निजी क्षेत्र में मंडी खोलना चाहेगा तो उसको मंडी खोलने की अनुमति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों की वापसी के लिए सुचारू आवागमन हेतु पर्याप्त ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने रेलवे से आवागमन के लिए निःशुल्क व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने लिखा कि रेलवे की तरफ से जारी पत्र के अनुसार स्लीपर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि सभी प्रवासी श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और पीड़ित हैं। इसलिए मानवीय आधार पर रेलवे की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों की वापसी के लिए सुचारू आवागमन हेतु पर्याप्त ट्रेन चलाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने रेलवे से आवागमन के लिए निःशुल्क व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने लिखा कि रेलवे की तरफ से जारी पत्र के अनुसार स्लीपर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि सभी प्रवासी श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और पीड़ित हैं। इसलिए मानवीय आधार पर रेलवे की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए। तो प्रवासी मजदूरों को आवाजाही प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ में 3022 करोड़ रुपए की लागत के 857 कार्यों की जल्द शुरुआत होगी। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निवास कार्यालय में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार विभिन्न स्वीकृत निर्माण कार्यों, सड़क, भवन, पुल पुलिया, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, राष्ट्रीय राजमार्ग और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री की ओर से 26 अप्रैल को की गई विभागीय कामकाज की समीक्षा के तहत दिए गए निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सभी निर्माण कार्यों में
थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सड़कों और पुलों के वार्षिक सुधारण कार्य के लिए निर्धारित अवधि 3 वर्ष को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने विभागीय जांच समिति बनाकर निर्माण कार्यों की आकस्मिक जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में ऐसे स्वीकृत कार्य जिनका निविदा आमंत्रित किया जाना है उसकी संभागवार समीक्षा की गई। प्रदेश में लगभग 857 कार्यों की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी की गई है। इन कार्यों की कुल लागत 3022 करोड़ रुपए है। इनके लिए बड़े पैमाने पर आगामी 2 माह में निविदा आमंत्रित की जाएगी। बैठक का मूल उद्देश्य ये था कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम को हम लोग शुरू कर रहे हैं और जैसा आज फिर आया है कि बहुत सारी चीज़ों में राहत होगा। काफ़ी दिन 2 महीना काम बंद हो गया, ठेकेदार चले गए, लेबर जा रहे हैं। तो एसीएस पीडब्ल्यूडी और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी ईएनसी सब हम लोग बैठ के चर्चा किए। एनएचएआई एडीबी ब्रिज सबके अधिकारी और वो टेंडर को देखो, जल्दी टेंडर लगवाओ, जल्दी वर्क ऑर्डर करो, प्रशासकीय स्वीकृति जल्दी होना चाहिए। पूरे कार्यों की समीक्षा किया गया ताकि अब काम तेज गति से और किसी प्रकार की परेशानी न हो। काम चालू करने का, भवन का, पुल पुलिया का और अपना अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज है, जमा मत के काम हैं, एनएच का, एनएचएआई का, एलडब्ल्यूई का, इसका एडीबी का, ब्रिज का सब। और फिर अपने थर्ड पार्टी जांच के विषय में चर्चा हुई। हमारे विभागीय एक जांच की अलग कमेटी बना दे टीम, जो कहीं भी जाके सरप्राइज जांच करे। ऐसा 3 साल मरम्मत को 5 साल कर दिए हैं, पर नवीनीकरण में भी 3 साल का 5 साल रखा जाए कि 3 साल रखा जाए, उस पर टेंडर के नियमों में जो सुधार करना है, एसओआर में जो बदलाव करना है, ऐसा इस पर सब चर्चा हुई ताकि काम तेज गति से हो सके। दूसरा बात, सामने हम लोग अब अमूबाद भाई जून में हमारे काफ़ी रिटायर हो रहे हैं, तो उनके जगह में ट्रांसफ़र करके या समन्वय में भेज के पोस्टिंग करना, उसकी मेरिट सूची बनाना, आरडीसी का जो काम है उसके विषय में चर्चा हुई। तो छत्तीसगढ़ में 3022 करोड़ रुपए की लागत के 857 कार्यों की जल्द शुरुआत होगी। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निवास कार्यालय में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश अनुसार विभिन्न स्वीकृत निर्माण कार्यों जैसे कि सड़क, भवन, पुल पुलिया, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, राष्ट्रीय राजमार्ग और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। रायपुर से हमारे संवाददाता मनोज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए गए और क्या कुछ चर्चा हुई? मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में लोक निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है आज पीडब्ल्यूडी मंत्री की तरफ से। साथ ही उन्होंने निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। लगभग 3022 करोड़ रुपए की लागत के 857 कार्यों की जल्द शुरुआत होगी, जैसा कि बैठक में चर्चा की गई है। 26 अप्रैल को विभागीय कामकाज की समीक्षा की गई थी मुख्यमंत्री की ओर से और उस समीक्षा बैठक में जो भी निर्देश दिए गए थे, आज उन निर्देशों की भी समीक्षा की गई है ताम्रध्वज साहू की तरफ से। साथ ही साहू ने कहा कि सड़कों और पुलों के वार्षिक संधारण कार्य के लिए निर्धारित अवधि 3 वर्ष को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने विभागीय जांच समिति बनाकर निर्माण कार्यों की आकस्मिक जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में ऐसे स्वीकृत कार्य जिनका निविदा आमंत्रित किया जाना है उसकी भी संभागवार समीक्षा की गई है। तो कुल मिलाकर आज जो ये बैठक हुई, काफी अहम बैठक मानी जा रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक आज हुई है, जिसमें विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए, निर्देश ताम्रध्वज साहू की तरफ से दिए गए, वहीं समीक्षा भी की गई है कई निर्देशों की। तो आज ये बैठक हुई है, पीडब्ल्यूडी मंत्री के अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और बैठक में 3022 करोड़ रुपए की लागत के 857 कार्यों को शुरू करने के आज निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में लगभग 857 कार्यों की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी की गई है। इन कार्यों की कुल लागत 3022 करोड़ है। इनके लिए बड़े पैमाने पर आगामी 2 माह में निविदा आमंत्रित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 3022 करोड़ रुपए की लागत के 857 कार्यों की जल्द शुरुआत तो होगी। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निवास कार्यालय में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज बैठक की और बैठक में कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। कई अहम स्वीकृति भी आज मंत्री की तरफ से दी गई हैं। प्रदेश में लगभग 857 कार्यों की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी की गई है। इन कार्यों की कुल लागत 3022 करोड़ है। इनके लिए बड़े पैमाने पर आगामी 2 महीने में निविदा आमंत्रित की जाएगी। मनोज, हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बारे में पूरी जानकारी। मनोज, तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो छत्तीसगढ़ के हम आज आप तक खबर ये पहुंचा रहे हैं। एक अहम बैठक हुई है आज छत्तीसगढ़ में। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने ये बैठक ली है। इसमें लोक निर्माण के जो कार्य हैं उनको लेकर कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री जो हैं ताम्रध्वज साहू, उन्होंने स्वीकृति दी है 857 कार्यों को जल्द शुरू करने की, और इन कार्यों की लागत जो है 3022 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हमारे संवाददाता मनोज एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग की आज बैठक हुई है। जी, आज पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने अपने निवास पर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रदेश के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की है और 3022 करोड़ की लागत से पूरे प्रदेश में पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण होना है, जिसमें सड़क, भवन, पुलिया और छोटे छोटे गाँव में सड़क निर्माण को लेके, जिसके संदर्भ में कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात हुई थी। उसको लेके ताम्रध्वज साहू जी आज जो है बरसात से पहले चाहते हैं कि सारा काम जल्द से जल्द हो जाए, जिससे जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसी को लेके आज पूरे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और सारी जानकारी, सड़कों में क्या चल रहा है, कितना कार्य हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और सबसे प्रमुख बात मंत्री ने बोला कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस विधायक महेश परमार अपने 5 समर्थकों के साथ सूबे की शिवराज सरकार के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कलेक्टर कार्यालय के सामने अपने धरने के दौरान किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते कई किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, वे शहर की मंडियों तक नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। साथ ही विधायक ने शिवराज सरकार को उज्जैन में कोरोना संक्रमण रोकने में पूरी तरह फेल बताया है। सबसे बड़ी मांग हमारी है कि हमारा किसान बहुत मजबूर है, किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत त्रस्त है। किसानों की कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। किसानों के सोसाइटी में बिल से पैसे काटे जा रहे हैं। ऋण माफी के बाद भी 3-3 दिन तक किसानों की ट्राली नहीं तुल रही है। किसानों के लिए पानी पीने की तोल कांटे पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जो संबंधित संस्था के जो करता धरता कर्मचारी अधिकारियों किसान तो बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। पूरे जिले में किसानों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह हमारे डॉक्टर भाई, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस के साथ ही सफाई कर्मी इस कोरोना महामारी के सबसे बड़े योद्धा हैं, देश का सबसे बड़ा योद्धा है कोई है तो वो किसान है। वो देश का पेट भरने का काम करता है। वो किसान आज संकट में है। पिछले 1.5 महीने में जब से 22 तारीख के बाद हम 6-7 बार माननीय मुख्यमंत्री जी, उज्जैन प्रशासन, कलेक्टर को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी किसानों की समस्या की तरफ, आम जन की समस्या की तरफ उज्जैन में आप देख रहे हैं जिस तरह लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सामने ताला तोड़ने समय उनकी मौत हो जाती है। आरडी गार्डी के मेडिकल कॉलेज में जो घटना घट रही है वो आप सब जानते हैं। तो हमारी 2 प्रमुख मांग है। एक तो उज्जैन, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मौतों का प्रतिशत उज्जैन में हो रहा है, इस तरफ सरकार ध्यान दें। और हमारे किसानों की समस्या, हमारा किसान आज लाचार है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरी के कारण
देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और ऐसे में मरीजों की देखभाल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट की मांग भी देश भर में बढ़ने लगी है। वहीं अलग अलग संस्था के लोग भी अब देश पर आए संकट के समय अपना हाथ बटा रहे हैं। उज्जैन में भैरवगढ़ केंद्रीय जेल के कैदी पीपीई किट बनाकर कोविड-19 अस्पताल में दे रहे हैं। रोजाना करीब 100 से ज्यादा किट बनाकर निःशुल्क अस्पताल में पहुंचाए जा रहे हैं। बंदियों द्वारा जो है, जैसे कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है, तो पीपीई किट जो आरडी गार्डी में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ का जो वर्किंग स्टाफ है, उनको पहनने वाला पीपीई किट जो है हमारे जेल से हमारे बंदियों द्वारा यहाँ पे निर्मित किया जा रहा है। और इसमें एक विशेष बात यह है कि बंदियों की तरफ से ये आग्रह आया कि क्योंकि हम समाज के सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये पीपीई किट जो वो बना रहे हैं वो बहुत ही नॉमिनल रेट पे, और उनका ये था कि कुछ रेशियो में हम इसका चार्ज नहीं लेंगे और इसको हम अपने पारिश्रमिक की राशि जो है उसमें ना लेकर के हम समाज सेवा के रूप में पीपीई किट बना करके अस्पताल में देना चाहते हैं। पर डे जो है हम लगभग जो है 50 से 100 किट बनाने का हमारा लक्ष्य रहता है और अभी तक हम लोगों ने जो है 800-900 जो है ये बना करके दिया जा चुका है। इस समय लॉकडाउन की स्थिति में जैसे शहर में सभी चीज़ों की बहुत दिक्कत हो रही है और ऐसे में हमारे पास में मैन पावर है और ये भी समाज से उतना ही प्रेम करते, अपने देश से उतना ही प्रेम करते हैं। इनके अंदर भी कूट करके जो है देश प्रेम की भावना, और इन बंदियों की तरफ से ही ये एक रिक्वेस्ट आई थी कि हम अपना बाहर जाकर के तो हम मदद नहीं कर सकते, हम जेल में रहते हुए हमारे हुनर के माध्यम से हम ये किट सिल करके डॉक्टर्स को और वर्किंग स्टाफ को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। इस पूरे जिला जेल भैरवगढ़ की ओर से हमें मरीज़, डॉक्टर्स और जो हमारा सब स्टाफ है, उस मेडिकल सब स्टाफ के लिए जो कुवैत वार्ड के लिए हमको जो किट प्रोवाइड की जा रही है वो पूरी सिल के वो दे रहे हैं। हम कपड़ा उन्हें प्रोवाइड करते हैं, वो उनके कैदी हमें पूरी ड्रेस सिल के फ्री में सिलाई कर रहे हैं हमारे लिए। जेल प्रशासन अधीक्षिका महोदय और वहाँ के जो डिप्टी एसपी हैं वो इस मामले में हमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और कैदी लोग भी बड़े खुश होकर ड्रेस बना रहे हैं। लगभग 100 ड्रेस हमें डेली बना के दे रहे हैं जो हम मरीज़, डॉक्टर्स और सब स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं। ये 6 घंटे बाद जो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। चूँकि हमें जो सिलाई बाहर उपलब्ध नहीं थी तो जेल प्रशासन से जब हमने बात की तो इसमें वो शहर तैयार हो गए और एसपी मैडम ने काफ़ी आगे रखे हमें सहयोग किया कि आप आइए, हम आपको सब कर। केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन 3 की घोषणा कर दी है। घोषणा के साथ सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। यह विभाजन कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता के आधार पर किया गया। सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 27 में से 25 जिले ग्रीन जोन में हैं। राजधानी रायपुर रेड जोन में शामिल राज्य का अकेला जिला है। वहीं कोरबा को ऑरेंज जोन में रखा गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेड जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन जारी रहेगा। नए इलाकों में सरकार डोर टू डोर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और रहवासियों को घर के अंदर ही रहना होगा। लोगों को आवश्यक परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बता दें कि राज्य में कोरोना के कुल 43 मामले हैं, जिनमें से 36 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन रोड पर एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहां लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को मिक्सर मशीन में बिठाकर लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने मिक्सर मशीन को चेकिंग पॉइंट पर रोका तो मामले का खुलासा हुआ। मिक्सर मशीन में 18 मजदूर छिपकर बैठे हुए थे। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। डीएसपी ट्रैफिक उमाकांत चौधरी ने बताया कि शनिवार को सुबह इंदौर उज्जैन सीमा के पंथ पिपलाई बॉर्डर पर जवानों ने एक मिक्सर मशीन को रोका। पुलिस की ओर से रोकते ही चालक घबरा गया। इस पर पुलिस को आशंका हुई। चालक से पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मिक्सर मशीन को चेक किया तो भीतर से कुछ आवाज आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने मशीन का ढक्कन खुलवाया तो उसके भीतर मजदूर बैठे नजर आए। सभी को एक एक करके नीचे उतारा गया। मिक्सर मशीन में 18 मजदूर सवार होकर अपने घर को जा रहे थे। ट्रैफिक सूबेदार अमित यादव की टीम ने पूछताछ की तो पता चला कि मजदूर मिक्सर मशीन में सवार होकर महाराष्ट्र से लखनऊ तक जा रहे थे। पुलिस ने मामले की सूचना तत्काल प्रशासन को देते हुए मिक्सर मशीन को जब्त कर लिया। आज उज्जैन रोड पर जो हमारा नाकाबंदी पॉइंट लगा हुआ है उस पर एक सीमेंट कंक्रीट मिक्सर को रोका गया
और वहाँ लगी हमारे इंदौर ट्रैफिक के सूबेदार अमित यादव और उनकी टीम के द्वारा जब शंका हुई तो उसमें देखा गया तो 18 लोग महाराष्ट्र से जो चल के आ रहे थे वो लखनऊ जा रहे थे। ऐसे 18 लोग उसमें अंदर पाए गए और ये बेहद ही संवेदनहीनता के साथ लोगों को ले जाया जा रहा था और इन सभी को निर्धारित स्थानों पर भेजा गया है और उसके बाद इस वाहन को सांवेर थाने भेज के इसमें FIR दर्ज कराई जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को लेकर ट्रेन भोपाल के मिसरौद स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर ही मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और भोजन वगैरह का इंतजाम किए जाने के बाद मजदूरों को बसों से उनके घरों की ओर रवाना किया गया। नासिक से आई ट्रेन में 347 मजदूर थे। इन मजदूरों की पहले स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद उन्हें भोजन दिया गया और फिर बसों से सभी को गाँव की ओर रवाना किया गया। ये मजदूर राज्य के 25 जिलों से हैं। मिसरौद रेलवे स्टेशन भोपाल के मुख्य स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ट्रेन को भोपाल और हबीबगंज से स्टेशन से पहले के स्टेशन मिसरौद में रोका गया था। नासिक से आए, हम जाना है राजगढ़ जिले। हाँ, नासिक में थे 33 दिन से, 1 महीना 3 दिन से। क्या करते थे वहाँ पे? इधर पलावा गए थे हम, कल्याण फर्नीचर का काम करने, कारपेंटर। तो वहाँ से तो ट्रेन आई है तो उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं कि ट्रेन आई है, आपको लेकर आई है, तो वहाँ फंसे हुए थे? हाँ, तो अभी भी वो लोग फंसे हुए हैं? अभी आते जा रहे हैं, मतलब जो लोग पुलिस कस्टडी में है वो लोग आएंगे, बाकी जिसके अदरवाइज जो कमरे में है वो लोग रुके हैं उधर ही। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है मेरा। नासिक में फंसा हुआ था मैं, अब जा रहा हूँ मुरैना। हाँ, तो वहाँ पे क्या करने गए थे आप? वहाँ नासिक काम करने गया था मैं। हाँ, फिर से 8 दिन हुए थे काम करते करते और फिर उधर पकड़ लिया पुलिस वालों ने। 1 महीने उनके यहाँ पे रहे थे। हाँ। अच्छा, कहाँ पे रहे थे? उधर देवलाली आठौड़ बाजार में, उधर ही नासिक। हाँ, आप अपने घर जा रहे हैं? आप ट्रेन आके कितने बजे आई ट्रेन? ट्रेन शाम को उधर से 8:30 बजे उसमें बैठे थे, इधर अभी उतार गई है सुबह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। नासिक से आज मजदूर वापस लौटे हैं, कितनी संख्या है इन मजदूरों की और कहां-कहां अभी इन्हें भेजा जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, नासिक से एक जो ट्रेन आई हुई थी, उस ट्रेन से उस भोपाल के जो मिसरौद क्षेत्र पर मिसरौद स्टेशन है, उस क्षेत्र से सारे मजदूर को उतार लिया गया और मजदूरों को उनके बिहार जिले में उनको वहां से रवानगी कर दी गई है। और जो बसें हैं, बसों में उनको वहां से बिठाकर जो मध्य प्रदेश के जितने भी जिले के जो मजदूर थे वहां पर उनको रवानगी जिलेवार रवानगी कर दी गई है। जी सुनील, इन मजदूरों की संख्या कितनी थी और क्या स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग की गई और क्या उस दौरान कुछ ऐसे भी मजदूर थे जो बीमार नजर आ रहे थे? जी, मैं आपको बता दूं, मजदूरों की संख्या 345 के लगभग थी और सभी मजदूरों का वही स्टेशन पर ही थर्मल स्क्रीनिंग किया गया और सारे मजदूर स्वस्थ हैं और थर्मल स्क्रीनिंग के बावजूद ही उनको बस में बिठाया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के पंधाना में बिहार के करीब 175 मजदूर फंसे हुए हैं। ये सभी छैगांव माखन स्थित अग्रवाल इंडोटेक्स फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के चलते इनका रोजगार भी छिन गया। साथ ही मजदूरों का कहना है कि इन्हें मार्च महीने से वेतन भी नहीं मिला है, न ही इनके लिए पर्याप्त राशन की व्यवस्था की गई। अब ये सभी मजदूर अपने घर जाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे समस्या ये है कि टाइम से थोड़ा पेमेंट वगैरह नहीं मिलता है और अभी जो आज स्थिति बनी हुई है, आज के डेट में अभी जो राशन है दिक्कत दे रही है, राशन नहीं दे रही है कंपनी। दुकान थ्रू दिया जा रहा है, जहाँ ज़रूरत है 10 केजी वहाँ 5 केजी दिया जा रहा है, उससे पूरा नहीं हो पा रहा है। और पेमेंट की बात है तो पेमेंट अभी मार्च महीने की मैंने आज कल आश्वासन दिया जा रहा है कि आज दिया जाएगा, कल दिया जाएगा। अभी 5 तारीख को डेट लिया गया है, 5 तारीख को देखते हैं मिलता है क्या होता है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के चलते देश भर से अनोखी शादियों की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, जहां शादी वाले 2 परिवार मंदिर पहुंच चुके थे, लेकिन पंडित की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इसी बीच गश्त पर निकली पुलिस की टीम वहां पहुंची। बात करने पर पता चला कि पंडित नहीं मिला, लेकिन जब महिला पुलिसकर्मी के पंडित होने का पता चला तो परिवार के लोगों ने उनसे ही शादी करवाने का निवेदन किया, जिसके बाद महिला ASI अंजलि अग्निहोत्री ने मंत्रों का उच्चारण किया, दीप जलवाया
और 7 फेरे करवा दिए और साथ ही दोनों पक्षों को कानूनी जानकारी भी दी। क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना था सभी के लिए, तो हम लोग जैसे ज्योतिश्वर लक्ष्मी पार्वती मंदिर पहुंचे तो वहाँ पे एक वधु पक्ष के 8 लोग वहाँ पे मौजूद थे जो केवल मंदिर के दर्शन ही कर रहे थे। जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको पंडित की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है और शादी भी होनी थी और कुछ सामग्री भी नहीं थी उनके पास, और उन्होंने मुझसे 2-3 बार निवेदन किया कि मैडम आप पंडित हैं, आप ही कर दीजिए शादी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो आता था, थोड़ा गूगल की मदद ली। और वहीं मंदिर चूँकि लॉक था, मंदिर की जो गैलरी थी उसमें एक दीपक जलवा के 7 फेरे करवाए। लड़की थी ऋतु जो नरसिंहपुर से आई थी और लड़का था लक्ष्मण जो हमारे यहाँ श्रीनगर का था, मेरी चौकी क्षेत्र का गांव है, टीकाराम चौधरी उसका लड़का था। तो पंडित की व्यवस्था ना होने से हमने ही शादी संपन्न करवाई उनकी। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा तहसील कुछ अधिकारियों को कोरोना वायरस को लेकर क्वारंटीन कर दिया गया, जिसका फायदा उठाकर कुछ व्यापारियों ने नगर में सुबह 7 से 9 बजे तक दुकान खोल ली है। प्रशासनिक अधिकारी RS राजपूत, SDM नगर परिषद और पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। मौके पर खुली दुकानों पर 188 की धारा के तहत कार्रवाई की गई और नगर में बेवजह घूम रहे कई लोगों के चालान भी काटे। साथ ही कई लोगों की बाइकें भी जब्त की गई हैं। प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप घरों से बाहर निकलोगे तो इससे आपका परिवार भी खतरे में आ सकता है, इसलिए सावधानी रखें और सोशल डिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखें। कलेक्टर महोदय जी के आदेशानुसार 7 से 9 बजे तक दूध वालों के लिए छूट दी गई थी, तो उसी का गलत फायदा उठाते हुए सब्जी और किराना वाले लोग भी दुकानें खोलने लगे थे और लोग भी बाहर निकल रहे थे, जिससे कि लॉकडाउन में अव्यवस्था पैदा हो रही थी। उसी के अंतर्गत आज सुबह नगर परिषद के कुछ कर्मचारी, ADM साहब और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई संयुक्त रूप से, और कड़ाई से लॉकडाउन को पालन करने के लिए लोगों को हिदायत दी गई, साथ में कार्रवाई भी की गई। कितने लोग क्या है, अपना तेंदुखेड़ा तो वैसे पूरी तरह लॉकडाउन रहा है, लेकिन कुछ दिन से हमारे थाने का स्टाफ क्वारंटाइन होने के कारण उसका कुछ दुकानदार फायदा उठाने लगे थे कि स्टाफ बल की कमी पड़ती थी। आज हमने सुबह से 6 बजे से लगातार SDM साहब, CMO साहब और थाना का स्टाफ लग के 3-4 दुकानदारों को लाके उनके ऊपर 188 की कार्रवाई की गई है और जो भी वाहन पे पाए गए हैं उनके सबके वाहन थाने में जब्त किए। लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर में SDM ने फिल्मी स्टाइल में अवैध रेत खनन करने वालों पर छापा मारा। जानकारी के मुताबिक आरंग SDM विनायक शर्मा का लगातार महानदी के तटों पर रेत के अवैध खनन की सूचना मिल रही थी। इस पर राजस्व अधिकारी के साथ शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे उन्होंने बाइक से छापा मारा। महानदी के किनारे ग्राम चिखली के हल्दीडीही रेत घाट पर सबसे पहले कार्रवाई की गई। इस दौरान वहां रेत का खनन चल रहा था। SDM ने मौके से 10 बड़े ट्रक और एक JCB मशीन जब्त की। इसके बाद मंदिर हसौद क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करते 16 ट्रक पकड़े गए। इन सभी वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सौंपा गया है। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारा सिवनी पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पिछले साल दिवाली के दिन 27 अक्टूबर 2019 की रात जब छात्रा घर में अकेली थी तब उसके घर में जबरन घुसकर उसके साथ गैंगरेप किया था और छात्रा को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं अब छात्रा की तबीयत खराब होने पर उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल 100 डायल के माध्यम से सूचना आई थी कि कोपे गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ है, जिसकी तस्दीक में उप निरीक्षक प्रीति सिंगोटिया, मैं स्वयं और हमारा स्टाफ गया था और जो उसकी तस्दीक की गई, जो सही होना पाया गया। लड़की जो है लगभग 6 माह की गर्भवती है और जब उसकी माता को उसका जो है पेट बड़ा हुआ दिखा और बाकी गर्भवती होने के सिम्टम दिखे, तब उसके द्वारा जब पूछा गया तो उसने बताया कि और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।